तो बच गए, ये मैं खा लूंगा। चलो, एक तो बच गया, इतने से ही संतोष कर लूं। मारुति के लिए और भोजन मंगवाइए ना। ममास्य शिशोर्मातृगर्भपूत प्राशन शुद्धयर्थमन्नाद्य ब्रह्मा वर्चस्तेज इंद्रियायुर्बल लक्षण सिद्धि बीज गर्भ समुद्भव कलमाशा पापमर्जन द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थमन्न प्राशनाख्यम तत्र निर्विघ्नार्थ गणपति पूजनम स्वस्ति पुण्याहवाचनम मातृका पूजनम नांदी श्राद्धम च करिष्ये। खीर कितनी स्वादिष्ट होगी ये खीर। पुरोहित जी, ये है अन्नप्राशन की खीर, प्रभु का भोग लगाने के लिए। जी। ओम प्राणाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अपानाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम चक्षुषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम श्रोत्राय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अग्नये सृष्टकृते त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। जय भव राजन, प्रजावत्सल भव, सौभाग्यवती भव, सदा प्रजा पर ऐसी ममत्व भरी दृष्टि रहे। शक्तिमान भव युवराज, असुर संहारक भव। अब युवराज मारुति अन्नप्राशन के लिए वहां स्थान ग्रहण करेंगे। का अन्नप्राशन संस्कार आरंभ होगा। आज से युवराज मात्र दुग्ध ही नहीं, अन्न भी ग्रहण कर सकेंगे। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति मारुति युवराज के मुख में पहला कौर रखेंगे। तत्पश्चात युवराज की माता महारानी अंजना को यह सम्मान प्राप्त होगा। उसके बाद आदरणीय मतंग ऋषि, युवराज के नाना महाराज कुंजर, नानी और सबसे अंत में युवराज के पिता
महाराज केसरी युवराज को भोजन कराएंगे। आइए देवगुरु। ॐ अन्नपदेनस्य नो देहयानमीवस्य सुष्मिणः प्रपदातारं पारिषपूर्जनो देहि द्विपदे चतुष्पदे। मारुति वानर कुल का गौरव बनेगा। सदा आनंदित रहो, सदा स्वस्थ रहो। ये देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। प्रणाम। इतनी भी क्या शीघ्रता थी अन्नप्राशन की। कुछ दिन और मेरे आंचल का सुख ले लेते। अब तो तुम दूध मांगने भी मेरे पास नहीं आओगे। क्या हुआ माँ, खिलाइए ना। ॐ अन्नपदेनस्य नो देहयानमीवस्य सुष्मिणः प्रपदातारं पारिषपूर्जनो देहि द्विपदे चतुष्पदे। रुक जाइए पिताश्री। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, कोई मारुति को सेब तो खिला ही नहीं रहा है। खाओ पुत्र। माँ, बस इतना ही? मारुति को और भोजन नहीं मिलेगा? पुत्र मारुति, अब तुम सब कुछ खा सकते हो। सब कुछ? हाँ। ये है मारुति की भोजन की थाली। अब मारुति का अन्नप्राशन हो गया है। अब तुम स्वयं अपने हाथों से खाओ। यही हमारे कुल की रीति है पुत्र। इतना सा भोजन? माँ तो कह रही थी कि सारा भोजन मारुति के लिए है। माँ, ये थाली आप सबके लिए है और ये सब मारुति के लिए है।
ये 2 लड्डू तो बच गए, ये मैं खा लूंगा। चलो, एक तो बच गया, इतने से ही संतोष कर लूं। मारुति के लिए और भोजन मंगवाइए ना, और भूख लगी है। सेविका, जाओ और भोजन लेकर आओ। जी महारानी। मारुति की भूख और उनकी भोजन लीला सबको अचंभित कर रही थी। लग रहा था जैसे मारुति अपने सुमेरु का ही नहीं, सारे संसार का भोजन आज समाप्त कर देंगे। ऐसे कैसे खा सकते? ऐसे कैसे पूरा भोजन अकेले? ऐसे कैसे कोई खा सकता है? बहुत छोटा। मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। क्या हुआ माँ? हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए। इससे बड़ी पीड़ा एक माँ के लिए और क्या हो सकती है। तुलसी दल दे दूं क्या? नहीं नहीं, पहली भूख में समुचित तृप्ति ही उचित है। मारुति की भूख भले ही ना मिटे,
मारुति माँ को उदास नहीं देख सकता। माँ, मारुति का पेट तो कब का भर चुका था। किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था। आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए। तुम सच कह रहे हो पुत्र? हाँ माँ, मारुति सच कह रहा है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था। मारुति की ये असीम भूख देखकर तो पार्वती नंदन गणेश की भूख का स्मरण हो आया। परम पूज्य गणेश ने तो ये लीला कुबेर का अहंकार तोड़ने के लिए की थी। मारुति की ये लीला किसका अहंकार तोड़ेगी स्वामी? अब जब मारुति की भोजन लीला आरंभ हो ही गई है तो अवश्य ही किसी को सीख मिलेगी, किसी का अहंकार टूटेगा। मारुति, मेरे लाल, सो जाओ, सुख की निद्रा में खो जाओ। आए हुए अतिथियों को विदा करके कल के यज्ञ की व्यवस्था भी करनी है। तुम्हारी भूख में तो सब रह ही गया। सो जाओ मेरे अच्छे पुत्र। मारुति की क्षुधा तो शांति नहीं हो रही है। कुछ तो खाना होगा, पर क्या खाऊं? यहाँ देखूं, यहाँ भी कुछ नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी रिक्त है। अरे ये सब तो रिक्त है। अब मारुति क्या खाएगा?
इनमें कुछ तो होगा, इसीलिए ऊपर बांध के रखे हुए हैं। क्या करूं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शकरा है और ये तो कच्ची दाल है और ये कच्चे चावल। अब मैं इन्हें कैसे पकाऊं? कच्चे ही खा लेता हूँ, शुदा ही तो शांत करनी है। ये तो समाप्त हो गए। अब मारुति क्या खाएगा? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। और ये सेब? आप ये सेब मारुति के लिए लाए हैं? हाँ मारुति, ये सारे सेब मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। नारायण नारायण। लो। देवर्षि, ये सेब तो बड़े रसीले और स्वादिष्ट थे। मारुति को और चाहिए। किंतु मेरे पास जितने सेब थे मैंने आपको दे दिए। अब और फल नहीं है मेरे पास। किंतु मारुति की भूख तो अभी तक शांत हुई ही नहीं है और इसी कारण माँ बहुत दुखी है। माँ का दुख दूर करने के लिए मारुति को अपनी शुदा को शांत करना ही होगा। ये तो बड़ी ही विकट समस्या है। मेरे फल तो समाप्त हो चुके हैं, किंतु मैं तुम्हें एक ऐसा फल दिखा सकता हूँ जो विशाल तो है ही, तुम्हारी शुदा को भी शांत कर देगा। किंतु क्या देवर्षि? किंतु वो फल तुम्हें स्वयं तोड़ना पड़ेगा, उसे स्वयं प्रयास करके पाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। करोगे? अवश्य, शीघ्र दिखाइए देवर्षि। मारुति अवश्य प्रयास करेगा। आओ, मैं दिखाता हूँ।
वो देख रहे हो ना, वो महाफल, आकाश फल। अच्छा, ये है आकाश फल। कितना बड़ा है। दिखाई दिया ना? वो है आकाश फल। इस महाफल को खाने से तुम्हारा उदर भर जाएगा और तुम्हारी क्षुधा भी शांत हो जाएगी। सत्य कह रहे हैं आप? सत्य तो कह रहा हूं, किंतु पुनः ये किंतु? और कितने किंतु देवर्षि? किंतु बहुत दूर है वो आकाश फल। शून्य की डाल पर लटका है, युग सहस्त्र योजन दूर। तो क्या हुआ? यदि अटूट इच्छा, लगन और अदम्य साहस के साथ किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ा जाए तो वो लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। पर ध्यान रहे, उस तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु तुम्हें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अपनी भूख मिटानी है तो चाहे कितनी भी दूर हो वो आकाश फल, माँ की चिंता दूर करने के लिए मुझे अपनी क्षुधा शांत करनी ही होगी। चाहे कितनी भी दूरी हो, मारुति अवश्य तय करेगा। तुम मेरी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ो। जाकर खा लो आकाश फल। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। किया सूर्य ने जो अहंकार, दिव्य तत्व में हुआ विकार। नारद जी हैं जन कल्याणी, गर्व भंग करने की ठानी। एक बाण से दो दो लक्ष्य, कहा मारुति अब दूं क्या भक्ष्य। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति बुलोक उजागर जय। ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति बुलोक उजागर जय।
नारायण नारायण। इतनी तीव्र गति, अतुलित बल के धाम है आप मारुति, धन्य है आप। नारायण नारायण। मित्रों, मारुति को अब तक खेलने के लिए आ जाना चाहिए था। हाँ, कल अन्नप्राशन में उसने कहा था सभी प्रातः यही मिलेंगे। कुछ भी कहो, किंतु है अद्भुत ही है हमारा मित्र मारुति। किंतु कल कितना खाया था। हाँ। मारुति, हाँ? मारुति, अरे मारुति, मारुति, अरे मारुति कहाँ जा रहा है? अरे मारुति, कहाँ जा रहे हो मारुति? मैं आकाश फल खाने जा रहा हूँ। आकाश फल? आकाश फल? ये कौन सा फल है? न जाने कहाँ चला गया। पता नहीं, पलक झपकते ही ओझल हो गया। ईश्वर ही जाने वो किस फल की बात कर रहा था। राजपुरोहित जी। कल्याण भव। राजन, वैसे तो सूर्य ग्रहण के समय में की जाने वाली पूजा, हवन और दान के विषय में आपको सब कुछ ज्ञात है और महारानी जी भी धर्म कर्म के कार्य से पूर्णतया परिचित हैं। फिर भी मैं अपना पुरोहित धर्म निभाते हुए ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज सूर्य ग्रहण है
जिसका सूतक काल कुछ ही समय में आरंभ हो जाएगा। सूतक काल से ग्रहण के मोक्ष काल तक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काल में खाद्य सामग्री दूषित हो जाती है। आप उचित कह रहे हैं, हमने पहले से ही सब कुछ सूचित कर दिया है। ग्रहण के समय में की जाने वाली पूजा और हवन से सूर्य को राहु से मिलने वाली पीड़ा अल्प हो जाती है। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और आयु में वृद्धि करते हैं। इसलिए ग्रहण के समय में यज्ञ और दान का विशेष महत्व है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे पुरोहित जी। आपका तुलादान होगा, अर्थात आपके भार के समान भार का द्रव्य जनता में दान किया जाएगा तथा हर बार की भांति वस्त्र दान एवं गौदान भी करना होगा। अवश्य राजपुरोहित, ऐसा ही होगा। एक राजा के लिए प्रजा सेवा भी प्रभु सेवा के समान ही होती है। राजपुरोहित जी, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। ये सब तो व्यवस्थित रूप से हो जाएगा, किंतु मारुति का क्या करूं? सोकर उठते ही उसे भूख लगेगी, भोजन उसे दे नहीं सकती। अपनी भूख के समक्ष वो छोटा सा बालक सूर्य ग्रहण के बारे में क्या समझेगा? आज तो वो जितना सोएगा उतना ही अच्छा है। हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सब बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा परिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अद्भुत दृश्य है यहाँ का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस विपुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,